जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो आपके लिए 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन रहेगा। यानी कि 15 तारीख से यदि हम देखें तो सूर्य की स्थिति चेंज हो जाएगी और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यदि हम बात करें बुध के लिए तो बुध का भी राशि परिवर्तन रहेगा 18 जुलाई तक। यदि हम देखें तो बुध की जो स्थिति है, बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो 2 गोचर रहेंगे, 2 राशि परिवर्तन रहेंगे इस सप्ताह में। इसके अलावा 12 जुलाई से एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हुआ है मंगल का। तो मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं 12 तारीख से। अब तो गुरु वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित है और जब मंगल भी आ जाएंगे तो गुरु मंगल की युति रहेगी वृषभ राशि में, तो इसका भी प्रभाव रहेगा। क्योंकि यदि हम बात करें गुरु मंगल युति के बारे में तो थोड़ा सा आप जानकारी आपके लिए बता देती हूँ कि ज्योतिष के अनुसार जब भी गुरु और मंगल की युति होती है तो इससे हम गुरु और मंगल योग मानते हैं, जो कि बहुत ही शानदार योग माना जाता है। और इस योग के प्रभाव से, यानी कि जब भी गुरु और मंगल की युति होगी तो व्यक्ति जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है, आर्थिक लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति काफ़ी निपुण होता है, साथ ही में ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी देखे जाते हैं, तर्कशील वाले देखे जाते हैं और बातचीत करने में बहुत निपुण माना जाता है ऐसे लोगों को। और यदि आपको कहीं परेशानी आ रही है, यानी कि यदि आप कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ के लिए ज्ञान हासिल करने में, या फिर आपको तर्क शक्ति आपकी कमज़ोर पड़ रही है, या फिर आप बातचीत करने में अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो जब गुरु और मंगल की युति होती है तो आपके लिए ये परेशानियां भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं और आपके लिए बेहतर स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो बहुत ज़्यादा शानदार एक युति मानी जाती है इसको। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में मंगल गुरु का योग होता है, उनके लिए देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया नेतृत्व क्षमता उनके अंदर होती है। इसके अलावा ज्ञान की बहुत अच्छी समझ उनको होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी से दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनका जो गुस्सा होता है थोड़ा सा अधिक गुस्सा होने की वजह से, यानी कि क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कभी कभी ये लोगों को हैरान भी कर देते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी इन्हें परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जो इनका गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब ये गुस्सा करते हैं तो बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, नहीं तो ये शांत ही रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी लोग इनके इस स्वभाव के कारण हैरान भी हो जाते हैं। तो गुरु मंगल का जब योग होता है तो एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थितियां बनती हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहते हैं आप। विद्यार्थी वर्ग जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया योग कहा जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में जो लोग जुड़े होते हैं उनके लिए, या जो पूजा पाठ में जिनका मन लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो गुरु मंगल की युति जब भी होगी तो स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए ये जो सब चीज़ें हैं काफ़ी बढ़िया स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, तो सूर्य और बुध और शुक्र इस समय में यदि हम बात करें तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, क्योंकि हम साप्ताहिक राशिफल की भी बात कर रहे हैं, तो आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं या वृश्चिक लगन के जो लोग हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, दोनों के लिए ही, कि इस समय में स्थितियाँ जो बनी हुई हैं आपके भाग्य भाव, जिसे भाग्य का स्थान माना जाता है, वहाँ पर युति कर रहे हैं सूर्य, बुध और शुक्र। यानी कि यदि हम बात करें तो एक तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है आपके भाग्य स्थान पर। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग की भी स्थिति बनी हुई है भाग्य स्थान पर। तो बेहतर स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। और 18 तारीख से जब बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो कैरियर के तौर पर
बहुत अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा विस्तार करने वाला समय व्यापार में, या फिर आप काफ़ी समय से कोई व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं, कोई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी समय से सोच रहे हैं और लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए भी स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपके लिए देखा जाए तो सिंह राशि जो है कैरियर के लिए, कर्म के लिए देखी जाती है, तरक्की के लिए। अचानक से जो तरक्की मिलती है आपको, अचानक से जो लाभ बनते हैं आपके कैरियर में, या फिर आप कारोबारी भी हैं तो जो आप मुनाफा कमाते हैं, धन की स्थिति मजबूत होती है, वहाँ पर स्थिति रहेगी बुध की। और जब भी बुध सिंह राशि में, यानी कि ये सूर्य की राशि मानी जाती है, और बुध जब भी सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छा योग बनता है, एक बहुत अच्छा धन की स्थिति को मजबूत करने वाला योग बनता है, आपके कार्यों को विस्तार करने वाला योग बनता है। तो स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बात कर लेते हैं इस पूरे सप्ताह के लिए। तो 14, 15, 16 तारीख की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो 3 दिन रहेंगे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। इस समय में कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ पारिवारिक कलह कलेश रह सकता है। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हालांकि आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा हो सकता है किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर स्थितियाँ आपको थोड़ा सी संभालनी रहेंगी। थोड़ा सा यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं कार्यों के सिलसिले में तो सावधानी के साथ कीजिएगा। 16 और 17 तारीख में उत्तर दिशा की तरफ जाने से आपको बचना है। बात कर लेते हैं 17 तारीख और 18 तारीख के लिए। तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि इस समय में आपके लिए, जैसे मैंने कहा है कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका होगा और बुध जो हैं ये प्रवेश करने वाले रहेंगे। तो जस्ट जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे पहले प्रभाव होना शुरू हो जाता है। प्रभावी आपके लिए जो गुण होते हैं उसके, वो आपके लिए दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, आपके लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो 17 और 18 तारीख जो है ये जो 2 दिन रहेंगी ये बहुत लाभकारी कही जा सकती हैं। इस समय में व्यक्तित्व में निखार देखा जा सकता है, पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, परेशानियां दूर होंगी और आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है इस समय में। और यदि आपको कोई परेशानी आ रही थी, व्यापारी वर्ग हैं, तो वहाँ पर भी लेकिन थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया है कि ये जो समय रहेगा, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में यानी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो 14 नवंबर तक, यानी कि ये जो 14 नवंबर तक का समय रहेगा, धन के निवेश को लेकर बहुत सावधानी बरतिएगा। क्योंकि शनि जो हैं ये सुख भाव में वक्री हो रहे हैं, सुख स्थान पर इस समय में उनकी स्थिति वक्र अवस्था में है। तो धन को लेकर जो भी निवेश आप कर रहे हैं बहुत समझदारी के साथ कीजिएगा 14 नवंबर तक। कि चाहे आपका कोई भी कारोबार आप करते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में भी कोई कारोबार करते हैं, या फिर आप कोई भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जहां पर धन की स्थिति काफ़ी मजबूत होनी चाहिए आपके लिए, या फिर आने वाले समय में परेशानी धन संबंधी उत्पन्न ना हो, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको लेकर। तो सावधानी के साथ धन का निवेश कीजिएगा। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर जरूर देखें आप। उसमें मैंने बताया है कि शनि वक्री हो रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखते हुए चलिएगा। हालांकि स्थितियां बेहतर हैं, सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है, कुछ सकारात्मक भी रहता है, कुछ नकारात्मक स्थितियां भी बनती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ें संभालनी होती हैं, सही तरीके से डिसीजन लेने चाहिए ताकि आपके लिए बेहतर स्थितियां उत्पन्न हो, आपको परेशानी से बचा सकें। और यदि धन की स्थिति को भी लेकर कोई परेशानी आ रही है तो उससे भी आप वो परेशानी भी आपकी दूर हो सके, एक अच्छा मुनाफा आप कमा पाएँ यदि आप कारोबारी हैं। और यदि आपको सुख सुविधाओं के लिए देखा जाए तो वहाँ पर भी आपके लिए तरक्की हो, आपकी परेशानियाँ दूर हों। 19 और 20 तारीख की बात करें तो ये जो दोनों दिन रहेंगे ये काफ़ी बेहतर कहे जा सकते हैं, क्योंकि धन स्थान पर चंद्रमा की स्थिति होना धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कहा जा सकता है। अचानक से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं आपके लिए, क्योंकि 19 और 20 तारीख जो रहेंगी ये अचानक से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ आपको जहां आपके लिए धन की स्थिति मजबूत हो, कोई आप किसी तरीके से परेशान चल रहे हैं, या फिर आपने किसी को उधार दे रखा है, आपको उधार जिसको दे रखा है वो आपको आपका धन वापिस नहीं कर रहा है, या फिर इस तरीके की कहीं ना कहीं स्थितियां हो रही हैं, तो परेशानियां दूर होंगी, धन की स्थितियां मजबूत रहेंगी। और आपके लिए घर परिवार के लोगों के साथ यदि कोई अनबन चल रही है तो वो परेशानियां भी दूर होंगी। इस समय में घर परिवार के लोगों का, कुटुंब के लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, जो कि आपके लिए बेहतरी के लिए स्थितियां बनाएगा, परेशानियां आपकी दूर करेगा।
लेकिन धैर्य संयम जरूर रखिएगा। जैसे मैंने कहा है कि क्रोधी स्वभाव जो होता है आपका, वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां ला देता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। कार्यों के लिए यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन जो भी आप यात्राएं करें सावधानी के साथ कीजिएगा। इसके अलावा हेल्थ को लेकर सावधानी जरूर रखिएगा। कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं 14, 15 और 16 तारीख में, इस सप्ताह में, तो वहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। 17, 18, 19, 20 ये जो 4 दिन रहेंगे, ये बेहतर स्थितियाँ रहेंगी आपके लिए, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपके लिए बेहतर समय रहे, आपके कार्यों में तरक्की मिले, आपकी परेशानियां दूर हों। जीवन साथी के साथ या फिर आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ, या फिर आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके जो लव पार्टनर हैं उनके साथ यदि कोई परेशानी चल रही है तो उसमें भी थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। आपकी जो शक करने की स्वभाव होता है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको रहेगी। आप देखेंगे परेशानियां आपकी दूर रहेंगी और आपको हर तरीके से आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि रहेगी और आपके रिश्ते भी बेहतर रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान इन सब चीज़ों पर आप जरूर दें, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये आपको बेहतर स्थिति आपके लिए बनाएगा, आपके लिए धन की स्थिति को मजबूत करेगा, आने वाले समय के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां पैदा करेगा। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक जय माता दी का जयकारा जरूर कमेंट बॉक्स में लगाएं ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो, परेशानियां दूर हों।